हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग अपना जूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जूरिस्प्रूडेंसिया से, जिसका मतलब होता है जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। देयरफॉर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ या फिर विजडम ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ हम लोग कह सकते हैं। इन जनरल सेंस जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज विच डील्स विथ द लॉ। हम लोग जनरल सेंस में कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक तरह का नॉलेज है, ठीक है, जो कि किससे डील करता है, लॉ से डील करता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विथ रोमन्स। जो जूरिस्प्रूडेंस का स्टडी है वो रोमन्स के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और बेंथम को एज अ फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जाना जाता है। ठीक है, बेंथम जो थे एक फिलोसफर थे, जूरिस्ट थे, उनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लॉयर्स to bring theory and life into focus in relation to the social existence of human beings। क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जो वो एक लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, साथ में ही जजेस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि भैया एक लाइफ जो है आप एक इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, उसको डेप्थ में लॉ को जान सके। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जाने क्या कि जूरिस्प्रूडेंस जो है दो वर्ड से मिलके बना है, जूरिस और प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब लॉ, प्रूडेंसिया का मतलब नॉलेज। देयरफॉर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब नॉलेज ऑफ लॉ, विजडम ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस की पहली स्टडी जो थी वो रोमन्स ने स्टार्ट की थी। बेंथम को जूरिस्प्रूडेंस का फादर भी कहा जाता है, और ये हेल्प करता है लॉयर्स को, जजेस को, स्टूडेंट को कि लॉ क्या है उसको जानने के लिए। चलिए हम लोग आगे अब डिस्कस करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स नेचर, ये बहुत एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इन इट्स नेचर इट इज entirely a different subject from other social science because it is not codified but a growing and dynamic subject having no limitation on itself. Jurisprudence is continuously growing subject, has no limited scope। क्या कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये कॉडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सब क्या है, कोडिफाइड है। ठीक है, ये कोडिफाइड नहीं है, और ये एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट है, यानी फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ये चेंज टू टाइम चेंज हो रहा है। हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग, और इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, वाइडर स्कोप है। और इसका बाउंड्री जो है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको डिटरमाइन करना मुश्किल है। इट इज कॉल्ड एज आर्ट एंड साइंस। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो दोनों चीज है, आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है, साइंस क्या होता है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, ये सब पे बेस्ड होता है। साइंस वी आर ड्रॉन कंक्लूजन आफ्टर मेकिंग अ सिस्टमेटिक स्टडी बाय इन्वेंटिंग न्यू मेथड। By applying the concept, we can say that jurisprudence is a science। Science भी है, but everybody cannot master in it। It is an art। ठीक है, तो हमारा जो jurisprudence है वो आर्ट एज वेल एज साइंस है। ठीक है, साइंस होता है कि भैया वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है, कंक्लूजन पे बेस्ड होता है। वहीं आर्ट जो होता है वो थियोरेटिकल, ठीक है, थ्योरी पे ज्यादा बात करता है। इसलिए हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो दोनों चीज हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस है साइंस एज वेल एज आर्ट्स है। ठीक है, देयर इज नो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हमारा जूरिस्प्रूडेंस का ना ही कोई यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन
नहीं है, सिंस बिफोर हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी। लेकिन हमारा जूरिस्प्रूडेंस के प्रति अलग अलग जूरिस्ट का, ठीक है, अलग अलग आइडियल्स का आइडियोलॉजी हो सकता है, नोशन हो सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जैसा कि पहले ही बोल रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस एक वेरी वास्ट सब्जेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज गिवन बिलो। अब डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस के कुछ जूरिस्ट का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केटन, केटन क्या कहते थे कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड साइंटिफिक अरेंजमेंट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस स्टडी है, ठीक है, एक तरह का स्टडी है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ, और एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन क्या जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है? फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, हॉलैंड डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड क्या डिफाइन किया है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या था कि जूरिस्प्रूडेंस इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, क्या कहता है? On account of the importance of jurisprudence in the field of law is called eye of law. The eye are the one of the most important parts of the human body. Almost all human activities and the movement of the bodies are possible only through them. Unless a man can see anything properly, he cannot do any work. क्या कह रहा है कि आई जो है ह्यूमन आई इज और एनीथिंग, हम लोग आई जो है आंख का काम वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बंदा अगर देख नहीं सकता है तो फिर उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है, उसके मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है, उसके चलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए the reason of calling jurisprudence as the eye of law is that jurisprudence function for law is the same manner as I do in a human body। कहता है कि jurisprudence को हम लोग eye of the law इसलिए कहते हैं क्योंकि jurisprudence ठीक उसी प्रकार कार्य करता है, उसी प्रकार वर्क करता है जैसा कि jurisprudence लॉ के प्रति करता है। सेम उसी मैनर में जो हमारा jurisprudence है वो लॉ के लिए कार्य करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इट हेल्प्स द जजेस एंड द लॉयर इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हमारा एज वी नो दैट लेजिस्लेचर, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी जो कि लॉ बनाती है, और जजेस एंड लॉयर उस लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए जो भी लॉज हैं उसको इंटरप्रेट या असर्टेन करने के लिए जजेस और लॉयर को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करती है। इन द व्यूज ऑफ पैटर्न के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नॉट ऑफ द लॉ ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री बट ऑल जनरल नोशंस ऑफ लॉ इटसेल्फ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक मेथड ऑफ स्टडी है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही लॉ के नेशन के बारे में बात नहीं करता या कंट्री के बारे में बात नहीं करता, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। द मेन फंक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ। जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमें बताता है कि ओरिजिन ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ कहां से ओरिजिन हो गया, इसका क्या कहें डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, लॉ का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के प्रति, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। द मैटर्स ऑफ बर्थ, मैरिज, डेथ, सक्सेशन, ईटीसी, ये सब हमारा जूरिस्प्रूडेंस में कवर करते हैं, ठीक है। लॉ इज कनेक्टेड विथ सिविल लाइफ। लॉ जो है वो हमारे जीवन के साथ कनेक्टेड है। अ पर्सन हु ओबेज लॉ इज नोन एज सिविलाइज्ड सिटीजन, ठीक है। जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो पीपल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उनको एक हम लोग सिविलाइज्ड सिटीजन या एक सिविलाइज्ड पर्सन कहते हैं जो लॉ को फॉलो करते हैं। अ पर्सन डज नॉट ओबे द लॉ इज पनिश। जो पर्सन लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पनिश करते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट ऑल पीपल शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ लॉ विच इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जिसके लिए
सभी को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा लॉ क्या कहता है और कब हमारा लॉ पनिशेबल हो जाता है। ठीक है, तो सभी को नॉलेज होना चाहिए लॉ के प्रति। तो और जो लॉ का नॉलेज है वो सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू हो सकता है, ये कहना था। देयरफॉर जूरिस्प्रूडेंस इज द हैविंग सो मच इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी। देयरफॉर जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या कह रहा है कि इसलिए हमारा जूरिस्प्रूडेंस है जो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको राइटली एज अ आई ऑफ लॉ कहा जाता है। वी कैन से दैट जूरिस्प्रूडेंस हैज अ सिमिलर रिलेशनशिप विद लॉ एंड द ग्रामर विथ द लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है कि लॉ का, जूरिस्प्रूडेंस का लॉ के साथ वही सिमिलर रिलेशन है जैसे कि हमारा ग्रामर और इंग्लिश का है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का ग्रामर और लैंग्वेज के साथ जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन हमारा जूरिस्प्रूडेंस और लॉ के बीच है। हॉलैंड जोसेफ लस्की, नाम याद करना, हारोल्ड जोसेफ लस्की, इन्होंने कहा था सेट जूरिस्प्रूडेंस एज द आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ किसके द्वारा कहा गया था? हारोल्ड जोसेफ लस्की के द्वारा इन्होंने ही कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? आई ऑफ लॉ है। तो आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमारा जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है जिसमें हमने डिटेल में डेफिनेशंस और उसके इंपॉर्टेंस और नेचर को डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें।